अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। रमज़ान सीरीज़ की आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी, बिल्कुल बाजार जैसी फ्रेंच फ्राइज़, जिनको मेरी तरह आप भी आसानी से घर पे बना के स्टोर कर सकते हैं। इनको क्रिस्पी किस तरह से बनाना है, बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर और बिल्कुल बाजार जैसी लुक किस तरह से देनी है, एक दफ़ा बनाकर पूरे रमज़ान के लिए इन्हें किस तरह से स्टोर करना है, इससे रिलेटेड वीडियो में कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मेरी तरह आप भी सारा रमज़ान इस तरह की बिल्कुल बाजार जैसी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज एंजॉय कर सकें। तो आए बगैर देर किए ये मज़ेदार से क्रिस्पी और कुरकुरे से फ्रेंच फ्राइज को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बेहद मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पर आलू 3 अदद। वज़न की बात करें तो वज़न में ये तकरीबन 600 ग्राम है। और अब यहाँ पे सबसे पहले फ्राइज़ को कट कर लेंगे। आपने नोट किया होगा कि फ्राइज़ जो हम बाज़ार से लेते हैं, चाहे आप KFC मैकडॉनल्ड्स को देख लें या फिर कोई भी फ्रोज़न फूड की जो फ्राइज़ होती हैं आप उनको देख लें, तो उनका जो एक शेप होती है वो सेम होती है। एक ही साइज़ के फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो आपको देखने में मिलते हैं, जबकि जो फ्राइज़ हम घर पे बनाते हैं उनकी शेप जो है वो फ्रोज़न फ्राइज़ या फिर जो KFC मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज़ होते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट होती है। तो एग्जैक्टली वो ही शेप बनाने के लिए आपने ये करना है कि आलू का जो गोल वाला पार्ट है टॉप और बॉटम का वो कट कर लेना है, जिस तरह से मैंने कट किया। और फिर यहाँ पे इस तरह से इसको थोड़े से थिक पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरह करने से ये होगा कि हमारे पास जो फ्राइज हैं वो एक ही शेप के, एक ही साइज के बन के तैयार होंगे। और फिर इसको कट करने के बाद आप इक्वल शेप और इक्वल साइज के फ्राइज जो हैं वो कट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्राइज जो हैं वो एक ही साइज के कट के तैयार हुए हैं, एक ही शेप है और इक्वल साइज है इसका। देखने में ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। बहुत ही परफेक्ट से फ्राइज जो हैं वो बन के तैयार होते हैं। बिल्कुल इक्वल शेप, इक्वल साइज, चारों तरफ से इक्वल फ्राइज जो हैं वो बनते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब आलू काटते हैं तो टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट साइड मतलब कि चारों तरफ से आलू को काट लेते हैं। उससे भी बहुत परफेक्ट से फ्राइज जो हैं वो बन के तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ टॉप और बॉटम पार्ट जो है वो कट किया है ताकि बहुत ज़्यादा आलू जो है वो मेरे पास यहाँ पर वेस्ट ना हो। तो करना ये होता है आपने कि जो आलू है लेंथ में देखते हुए इस तरह से टॉप और बॉटम की जो साइड है वो कट कर लेनी है। अब कुछ लोग ये करते हैं कि इसी तरह से राइट और लेफ्ट में जो है ये भी कट करके साइड पे रख लेते हैं और इसको जो है वो यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं यहाँ पे इसे लाजमी यूज़ कर रही हूँ। मैं इसे यहाँ पे वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी, अदरवाइज आलू जो है वो बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह कट करने के बाद आपने इसको बिल्कुल सेंटर से कट कर लेना है। सेंटर से कट करने के बाद इसके इक्वल साइज़ के हम जो पीसेस हैं वो निकाल लेंगे और पीसेस निकालने के बाद आगे इसको हम फर्दर जो है वो फ्राइज़ में कट कर लेंगे। इस काम में आपको थोड़ा टाइम जो है वो ज़रूर लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी फ्राइज़ कटर के साथ जो है वो फ्राइज़ को नहीं बना रहे, लेकिन इससे फ्राइज़ जो हैं वो बहुत ही परफेक्ट एक ही साइज़ के बिल्कुल बाजार जैसे बन के तैयार होते हैं। क्योंकि हमें इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती हैं और बहुत परफेक्ट लग रही होती हैं, तो इसलिए अगर आप उन्हीं चीज़ों को घर पे फॉलो करें तो आप भी बिल्कुल बाजार जैसी चीज़ें घर पे जो है वो बना के तैयार कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही लुक, वही फ्लेवर आपको घर पे मिल सकता है, लेकिन बहुत अफोर्डेबल वे में। आपको बाजार से यही चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही होती हैं, लेकिन अगर आप यही चीज़ घर पे बनाएं तो वो बहुत ही कम बजट में जो है वो हमारे पास बन के तैयार होती है। और मेन चीज़ है कि हाइजीन आपको पता है वो प्रॉपर होती है। तो इसी तरह से आप भी घर पे फ्राइज़ जो है वो बना सकते हैं। सारे फ्राइज़ यहाँ पर मैंने बना के जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। आप देखें कि बड़े से छोटे एक ही साइज़ के जो फ्राइज़ हैं वो यहाँ पे बन के तैयार हुए हैं। और जो साइड पार्ट्स मैंने यहाँ पे कट करके रखे थे उसको भी मैंने यहाँ पे फ्राइज़ की शेप में ही कट कर लिया, क्योंकि मैंने वो भी यहाँ पे वेस्ट नहीं किया। एक ही शेप, एक ही साइज़ के फ्राइज़ जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास कट के रेडी हुए हैं। तो पहला काम जो है वो यहाँ पर कटिंग का था। अब दूसरा प्रोसेस है यहाँ पे इनको वॉश करने का। वॉश करने के लिए एक बाउल में पानी लिया और इसके ऊपर आपने कोई भी स्टेनर जो है वो रख लेना है। और स्टेनर रखने के बाद यहाँ पे हमने इसको वॉश करना है। सारी फ्राइज़ जो हैं वो इस स्टेनर के अंदर रख लेंगे। पानी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल टैप वाटर है, ठंडा गर्म कोई भी इस तरह का मसला नहीं है। आप बिल्कुल टैप वाटर लें और यहाँ पे सारी फ्राइज़ जो है वो इस स्टेनर के अंदर ऐड कर लें। बेसिकली यहाँ पे हमारा काम ये है कि हमने आलू में से जो स्टार्च है, जो पोटैटो स्टार्च है, वो यहाँ पे निकालना है। और पोटैटो स्टार्च निकालने के लिए यहाँ पे हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे। अच्छे से आपने इसको जो है वो यहाँ पे मसलते हुए आलूओं को वॉश करना है।
अच्छे से वॉश करेंगे तो हमारे पास जो पोटैटो स्टार्च है वो यहाँ पे अच्छे से निकल आएगा। आप देखें कि पानी का कलर जो है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इसी तरह से मज़ीद 1 से 2 दफ़ा हम पोटैटोज़ को वॉश करेंगे। ये पानी जो है इसको यहाँ पे हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसको यहाँ पे फेंक देंगे और दोबारा आलूओं को वॉश करने के लिए इसी बाउल के अंदर पानी ले लेंगे। एक दफ़ा वॉश करने से जो स्टार्च है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, तो आपने ये काम जो है वो 2 से 3 दफ़ा लाज़मी कर लेना है। और 2 से 3 दफ़ा अच्छे से वॉश करने के बाद यहाँ पे पानी जो है वो बिल्कुल इस तरह का है। जब आप देखें कि पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो इसका मतलब है कि स्टार्च यहाँ पे काफ़ी हद तक कम हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट काम है आलूओं को हाफ टर्न करना। क्योंकि हमने फ्रीज करना है तो एक पैन में पानी लेकर इसे गर्म करें। जैसे ही पानी में से स्टीम निकलना स्टार्ट हो तो आलू जो हैं वो यहाँ पे शामिल कर दें। जैसे ही पानी में से धुआं निकले, स्टीम निकले, तो यहाँ पे आलू की चिप्स जो है ये शामिल कर देंगे। फ्लेम यहाँ पे आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पे अब इसे अच्छे से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट में यहाँ पे अच्छे से बॉयल जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से ये होगा कि स्टार्च जो थोड़ा बहुत बाकी रह गया वो भी यहाँ पे निकल जाएगा और आलू जो है वो भी यहाँ पे हमारे हाफ डन हो जाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे इन्हें फ्रीज करना है इसलिए ये स्टेप ज़रूरी है। 5 मिनट के बाद एक सादे पानी का बाउल जो है वो ले लेंगे और एग्जैक्टली 5 मिनट के बाद यहाँ पे चूल्हा बंद करके जितने भी फ्रेंच फ्राइज़ हैं इनको यहाँ पे निकाल के इस ठंडे पानी के बाउल में ऐड कर लें। इससे ये होगा कि जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं एक तो इसका टेम्परेचर कम होगा, एकदम से इसका टेम्परेचर नॉर्मल की तरफ आएगा और दूसरा वही बात कि इसके अंदर बिल्कुल भी स्टार्च जो है वो नहीं रहेगा। अच्छे से यहाँ पे निकाल के इसे दोबारा वॉश कर लेंगे ठंडे पानी से। अच्छे से वॉश करने के बाद अब यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज को नॉर्मली किसी भी पेपर टॉवल या फिर किसी भी रुमाल के ऊपर अच्छे से फैला दें। गर्म पानी से निकालने के बाद भी आपने इसको ठंडे पानी से अच्छे से वॉश जो है वो जरूर कर लेना है। अब इनको बिल्कुल लाइन वाइज जो है वो किसी भी पेपर टॉवल या फिर किसी रुमाल पे अच्छे से फैला दें और इनको यहाँ पे अच्छे से एयर ड्राई कर लेंगे ताकि जितना भी मॉइस्चर जो है वो इसके अंदर से अच्छे से निकल जाए। और साथ ही यहाँ पे फैलाने के बाद पेपर टॉवल से अच्छे से इसे पैड ड्राई करेंगे। पैड ड्राई करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ दें ताकि जितने भी आलू हैं, जितनी भी फ्रेंच फ्राइज है, ये अच्छे से खुश्क हो जाए। ये स्टेप भी ज़रूरी है, आलूओं का खुश्क होना ज़रूरी है, तभी इसके ऊपर जो कोटिंग है वो बहुत परफेक्ट आएगी। तो पहले इसे पेपर टॉवल से ड्राई करें और पेपर टॉवल से ड्राई करने के बाद इसे 10 से 15 मिनट एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दें ताकि आलू जो है वो यहाँ पर अच्छे से खुश्क हो जाए। 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पे फ्राइज जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, हाफ डन हो चुके हैं। अब यहाँ पे कोटिंग के लिए ये हाफ डन किए हुए फ्रेंच फ्राइज जो हैं इनको किसी भी सेपरेट बाउल में ऐड कर लेंगे क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ पे कोटिंग का है। तो कोटिंग के लिए इन्हें किसी भी सेपरेट बाउल में ऐड कर लें और सेपरेट बाउल में ऐड करते ही यहाँ पे शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर हाफ कप के बराबर यहाँ पे कॉर्नफ्लोर जो है वो शामिल कर देंगे और ये फ्रेंच फ्राइज जो है इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे। अच्छे से टॉस करेंगे ताकि जितनी भी फ्रेंच फ्राइज है इसके ऊपर ये जितना भी कॉर्नफ्लोर है ये अच्छे से कोट हो जाए। यहाँ पर इस पे सिर्फ आपने कॉर्नफ्लोर ही अप्लाई करना है, इसके अलावा कोई भी चीज़ यहाँ पे शामिल नहीं करनी। अच्छे से कॉर्नफ्लोर यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज पे जो है वो अप्लाई हो जाए तो एक्स्ट्रा अगर बच जाए तो आपने किसी भी स्टेनर में ऐड करके इसे अच्छे से छान लेना है। आप देखें कि बिल्कुल बाजार की तरह इसके ऊपर जो ड्राई फ्लोर है वो कोट हो चुका है। अब फ्रीज करने के लिए एक प्लेट लेकर इस पे क्लिंग रैप जो है वो अच्छे से रैप कर लें और क्लिंग रैप करने के बाद जितनी भी फ्राइज जो हैं वो हमने बना के तैयार की हैं, जिनको हमने कॉर्नफ्लोर में कोट किया है, वो फ्राइज हम यहाँ पे अच्छे से फैला देंगे। ये चीज़ का ध्यान रखें कि आपने प्लेट में या अगर आप किसी ट्रे का इस्तेमाल करें तो उसमें आपने क्लिंग रैप ज़रूर बिछाना है। क्लिंग रैप नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक बैग बिछा सकते हैं ताकि फ्रीज होने के बाद फ्राइज जो हैं वो बिल्कुल प्लेट या फिर ट्रे के साथ चिपक ना जाए। इसलिए आपने यहाँ पे क्लिंग रैप या फिर प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करना है। सारी फ्राइज को यहाँ पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, अच्छे से फैला दें ताकि फ्रीज करने के बाद इनको यहाँ पे निकालना जो है वो आसान हो। अच्छे से फैलाने के बाद अब यहाँ पे इन्हें ओवरनाइट फ्रीज करेंगे। फ्राइज़ यहाँ पे अच्छे से फ्रीज़ हो चुके हैं। ओवरनाइट मैंने यहाँ पे फ्राइज़ जो हैं इनको फ्रीज़ किया था। आप देखें कि अच्छे से फ्राइज़ जो हैं वो यहाँ पे बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्लिंग रैप को इस तरह से उठाते हुए आप निकाल सकते हैं। क्लिंग रैप को यहाँ पे ऊपर की तरफ उठाएंगे तो फ्राइज़ जो हैं वो ईजिली यहाँ पे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। सारे फ्राइज यहाँ पे निकाल लेंगे और निकालने के बाद एक एक करके ये फ्राइज जो हैं वो हम प्लास्टिक बैग में ऐड कर लेंगे। जिप लॉक बैग में ऐड करें और आप इन्हें इजीली फ्रीज कर सकते हैं। एक एक और सेपरेट फ्राइज ऐड करेंगे तो ये होगा कि फ्राइज जिप लॉक बैग में भी बिल्कुल नहीं चिपकेंगे।
इसी तरह से आप भी ये सारे फ्राइज़ जो हैं इन्हें बना के स्टोर कर सकते हैं और पूरा रमज़ान इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट और एग्जैक्टली बाज़ार जैसे फ्राइज़ जो हैं वो यहाँ पे बन के तैयार हुए हैं। तो हम बाज़ार से फ्रोज़न फ्राइज़ लेकर आते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन आप घर पे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट फ्राइज़ जो हैं वो बना के तैयार कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही लुक, वही फ्लेवर और वही टेस्ट जो है वो यहाँ पे बन के तैयार हुआ है। ज़्यादा सारे फ्राइज़ आप बना के रख लें और जब चाहें आप इन्हें निकालें और फ्राई कर लें। अच्छे से ज़िप लॉक बैग में ऐड करने के बाद इनको मैंने दोबारा फ्रीज़ कर दिया था और आप देखें कि ज़िप लॉक बैग में ऐड करके इनको फ्रीज़ करने के बाद बिल्कुल भी ये नहीं चिपके। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये फ्रीज़र में जाने के बाद दोबारा चिपक जाएँ। हर फ्राइज़ जो हैं वो बिल्कुल सेपरेट हैं, क्योंकि हर चिप्स यहाँ पे बिल्कुल अलग-अलग है। कोई भी चिप्स यहाँ पे चिपकी नहीं है और बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसे फ्राइज़ जो हैं वो यहाँ पे बन के तैयार हुए हैं। अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ। तो यहाँ पे हमने इनको डीप फ्राई करना है और डीप फ्राई करने के लिए यहाँ पर एक डीप पैन में ऑयल गरम कर लेंगे। अच्छे से गरम किए हुए ऑयल में यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज जो हैं ये शामिल कर दें और अच्छे से यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट के लिए इसे फ्राई करें। 3 मिनट के बाद हमारे फ्राइज जो हैं आप देखें कि कितने परफेक्ट फ्राई हुए हैं। तो 3 मिनट के लिए यहाँ पे इसे अच्छे से फ्राई करेंगे और 3 मिनट के बाद यहाँ पर इन्हें डिश आउट कर लेंगे। पहली बात तो ये है कि फ्राइज़ जो हैं वो हमारे यहाँ पे हाफ डन है, तो फ्राइंग के टाइम पे वो बहुत जल्दी जो है वो फ्राई होंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने इसको जस्ट 3 मिनट के लिए फ्राई करना है और 3 मिनट के बाद यहाँ पे हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। 3 मिनट फ्राई करने के बाद फ्राइज़ की जो लुक है वो कुछ इस तरह से है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाइट कलर के फ्राइज़ जो हैं वो फ्राई हुए हैं। सारी फ्राइज़ फ्राई करने के बाद यहाँ पे इन्हें पेपर टॉवल पे फैला दें और हल्का सा ठंडा कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्राइज़ भी बिल्कुल क्रिस्पी और कुरकुरे से बन के तैयार हों, तो इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हल्का सा ठंडा कर लेना है और हल्का सा ठंडा करने के बाद हम यहाँ पे इसे दोबारा फ्राई करेंगे। दोबारा मीडियम फ्लेम पे गर्म किए हुए ऑयल में इसे यहाँ पे डीप फ्राई कर लें। करीबन 3 मिनट के लिए इसे हम यहाँ पे दोबारा फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए हमेशा किसी डीप बर्तन का इस्तेमाल करें। तकरीबन 3 मिनट के लिए इसे हम दोबारा यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से गर्म किए हुए ऑयल में फ्राई करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मीडियम फ्लेम करने के बाद आपने फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल स्लो नहीं करनी। सेम फ्लेम पे ही आपने यहाँ पे फ्राइज़ को फ्राई करना है और 3 मिनट के बाद हमारे फ्राइज़ जो हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ज़बरदस्त से फ्राइज़ हैं। आप देखें कि कहीं से भी इनका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हुआ और विद इन 5 to 8 मिनट्स यहाँ पे हमारे फ्राइज़ जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। सारे फ्राइज़ फ्राई करने के बाद इन्हें डिश आउट कर लें और आप देखें कि ये कितने परफेक्ट बने। अगर आप चाहें तो इनके ऊपर चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। चाट मसाला स्प्रिंकल करके इन्हें अच्छे से टॉस कर लें। आप देखें कि कितने परफेक्ट और कितने क्रिस्पी फ्राइज़ यहाँ पे बन के तैयार हुए। इन्हें आप बनाकर रमज़ान के लिए स्टोर कर सकते हैं और सारा रमज़ान इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में कोई मज़ेदार सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।